हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। सबसे पहले पाप मोचनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपने भी ये व्रत जरूर रखा होगा। आपको तो पता ही होगा, एकादशी व्रत से भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाती हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता में से ली गई एक कथा के बारे में बता रही हूँ। इस कथा में बिल्कुल सरल तरीके से भक्ति करना बताया गया है। भक्ति करने की कोई भी मुश्किल विधि नहीं होती। आप जो भी अपनी जिंदगी में कर रहे हो उसको काम ना समझकर भगवान का कार्य समझकर वो सब भगवान के नाम कर दो, यही भक्ति है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माधव वृंदावन में। ऐसे ही कथा कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। जब भगवान द्वारका से वृंदावन कुछ दिन रहने के लिए आए तो दुर्वासा ऋषि भी श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए वृंदावन में आए। दुर्वासा ऋषि यमुना पार ठहरे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा, देखो दुर्वासा ऋषि आए हैं, तुम उनके भोजन के लिए व्यवस्था करो। उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर लेकर जाओ। उनकी सेवा कर कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। सारी गोपियाँ अपने घरों से पकवान बनाकर लेकर आई और यमुना किनारे पहुंच गई। परंतु यमुना का जल बहुत ऊपर तक था, उसमें उफान आया हुआ था। अब यमुना को कैसे पार किया जाए? गोपियाँ श्री कृष्ण भगवान जी के पास आई और फिर कहा, कन्हैया, हम यमुना नदी कैसे पार करें? नदी में तो उफान आया हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, यमुना जी को जाकर कहो, यदि दुर्वासा ऋषि ने सारी उम्र दुर्बा खाई हो, कभी भोजन ना किया हो, तो हमें रास्ता दे दो। अब उन्होंने यमुना जी को जाकर ऐसा ही कहा। तभी यमुना जी दो भागों में बंट गई और गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियाँ भोजन लेकर दुर्वासा ऋषि के पास पहुँची। दुर्वासा ऋषि जी ने खूब अच्छे से भोजन किया। उन्होंने खूब अच्छे अच्छे पकवान, खीर, मालपुड़े, पूरियां खूब खाई, कुछ भी नहीं छोड़ा। गोपियां सोचने लगी, श्री कृष्ण भगवान तो कह रहे थे ये तो सिर्फ दुर्बा खाते हैं, परंतु ये तो सारा भोजन चट कर गए। यमुना पार कैसे जाएं? उन्होंने ऋषि जी से यमुना पार जाने का उपाय पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, यमुना जी से कहना, यदि श्री कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं, तो हमें यमुना पार जाने का रास्ता दे दो। अब गोपियों ने यमुना जी को ऐसा ही कहा। यमुना जी ने फिर गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियां सोचने लगी, यमुना जी भी बड़ी भोली हैं। 16,108 रानियों से विवाह किया, उनसे पुत्र पैदा किया, फिर भी कन्हैया को बाल ब्रह्मचारी समझ रही हैं। गोपियों ने ये रहस्य श्री कृष्ण भगवान से पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, दुर्वासा ऋषि जो मेरा ही स्वरूप है, उन्होंने ये भोजन भक्तों की खुशी के लिए खाया और उन्होंने प्रसाद समझकर मन ही मन मुझे अर्पण कर दिया और उनके हृदय में तो मैं रहता ही हूँ। उन्होंने ये भोजन अपनी खुशी से नहीं खाया, उन्होंने भक्तों की खुशी के लिए ये भोजन भगवान को अर्पित कर दिया। इस तरह दुर्वासा ऋषि ने तो कुछ खाया ही नहीं और मैंने भी ये विवाह अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए किए थे, क्योंकि भगवान की अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती। वो तो कोई भी कार्य भक्तों की खुशी के लिए करते हैं और भगवान के किए हुए कर्म भक्तों को आनंद देने के लिए लीला बन जाते हैं। इसलिए भक्त भगवान की खुशी के लिए कुछ करे तो वो भक्ति बन जाती है। यदि भगवान भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए करे तो वह लीला बन जाती है। जिस प्रकार हम अपने रोजाना के काम करते हैं, जैसे अपना घर साफ करना, यदि हम घर को भगवान का मंदिर समझकर सफाई करेंगे तो वह हमारी भक्ति बन जाएगी और हमारा घर साफ हो जाएगा। यदि हम भोजन भी प्रसाद समझकर बनाएंगे तो वह प्रसाद बन जाएगा और हमारी भक्ति भी हो जाएगी। इस तरह का लालन पालन हम अपने बच्चों को भगवान का बच्चा समझकर करेंगे। बच्चों की परवरिश भी अच्छी होगी और बच्चों का लालन पालन भी हो जाएगा। इस तरह हमारा कोई भी नौकरी हो, बिजनेस हो, अपने हर कर्म को भगवान को दे देना चाहिए, तो हमारा कार्य भी हो जाएगा और वही कर्म हमारी भक्ति भी बन जाएगी। नारायण भगवान की आरती में एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण किया क्या लागे मेरा। इस तरह हम अपने हर काम को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो मेरे साथ बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
जय जय श्री राधे। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।